पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। वहां की मुख्यमंत्री चुप है। उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। वक्फ की आड़ में हिंसा, ममता सरकार को हिंदुओं से नफरत, हिंसा का शिकार हो रहे हिंदू, पलायन करने पर हिंदू मजबूर। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ हिंदू परेशान है, हिंदू पलायन कर रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हिंदुओं पर ममता नहीं दिखा रही हैं। उनसे तो ऐसा लग रहा है कि नफरत कर रही हैं, लेकिन हाँ, इमामों पर जरूर ममता बरसा रही हैं और इमामों से मुलाकात करेंगी। लेकिन हिंदुओं का क्या, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। और आप सोचिए, ममता सरकार में पुलिस मूक दर्शक बनकर सिर्फ तबाही का मंजर देख रही है, कुछ कर नहीं रही। तो वहीं इस मामले में सीएम योगी की एंट्री हो गई है और उनका भी यही सवाल है कि बंगाल जल रहा है, ममता सरकार मौन क्यों है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद, नादिया, मालदा, वीरभूम, सियालदह और उत्तर 24 परगना जैसे कई जिले हैं जहां की हिंसक तस्वीरों ने देश को झकझोर दिया है। पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, जहां हिंदुओं के करीब 200 घरों को फूंकने का दावा है। दर्जनों दुकानों में लूटपाट की खबर है, जिसका असर यह है कि हिंदू अपने परिवार और अपने सामान के साथ वहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में सबसे ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा है। बीजेपी का तो दावा है कि अब तक करीब 500 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। हिंदुओं की करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जला दी गई, जिससे पूरे देश में गुस्सा है। बीजेपी ने हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार को घेरा है। तो वार्ता जा रहा है मुसलमान का पास, जो हम लोग तुम्हारा साथ है। पश्चिम बंगाल में किसी भी हालत से वॉकअप लागू नहीं करने देंगे। तो उसको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जानबूझकर क्या भारत की संविधान के विरोध कर रहे हैं, और नहीं तो वॉकअप इसलिए नहीं लागू करना चाहते जो सबसे ज्यादा वॉकअप प्रॉपर्टी का लूट मचाया गया उसी की राज में, और उसका नेता मंत्री सब वॉकअप प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हुए हैं। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए। कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये हद की सीमा। बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर लूटमारी और हिंसा हो रही है,
इन सब की भेंट हिंदू चढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ममता दीदी ने चुप्पी साध रखी है। हिंदू डरा हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो हिंदू बंगाल में नहीं बांग्लादेश में रह रहे हो। हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर रहेंगे तो जैसे बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह से उनको मौत का डर है, उनको सता रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक ममता सरकार इस मामले पर चुप्पी साधती रहेंगी। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। वहां की मुख्यमंत्री चुप है। उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें।